जी, इसका असर पूरी तरीके से व्यापार पे पड़ेगा। जैसे कि इसका जो मेन टॉपिक आपका आएगा क्रूड ऑयल का आएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की दाम बढ़ जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि वॉर की वजह से वहाँ पे ट्रेड रुक गया क्रूड ऑयल का। और हमारा एशिया में लगभग 50% ऑयल हम लोग वहाँ से इंपोर्ट कराते हैं। कई बार हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, सारे सामान की कीमतें बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टिंग महंगा पड़ जाएगा, तो हर एक सामान की कीमत बढ़ जाएगी। खास गवाह है, जब भी ऐसा वॉर हुआ है पूरी वर्ल्ड अगर इसको निगेटिव वे में देखी है तो उसका फ़ायदा यूएस को हुआ है हमेशा। कुछ डेटा को देखते हैं तो आप ये भी देखेंगे यूएस में जो गवर्नमेंट बैठती है उनकी सबसे बड़ी फंडर जो क्राउड फंडिंग देती है वो कंपनियां टॉप पे रहती है, 5 कंपनियां, चाहे वो रिपब्लिक से रहे या डेमोक्रेसी से रहे। पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए 2 कंट्रीज़ में टॉप पे रहती है, रसिया और आपकी यूएसए रहता है। दोनों आपस में कोल्ड वॉर में लगा हुआ, ये बात हर कोई समझता है। बिल्कुल, वो लड़ेंगे नहीं पर किसी दूसरे को लड़ा लेंगे, अपना हथियार बेच लेंगे, अपना फ़ायदा करेंगे। तो इस तरीके से अमेरिका हर एक छोटे कंट्री को यूज़ करता है अपने फेवर में। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देखिए, जब से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है तब से कई लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तेल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत पे भी असर पड़ सकता है। क्योंकि जब भी 2 देशों के बीच युद्ध होता है तब असर पूरे विश्व में पड़ता है। और अभी कई ऐसी भी बात चल रही है कि तीसरा विश्व युद्ध होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कई देश इसमें जो है प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जिस देश में अगर अमेरिका इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं ये जो है तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। लेकिन व्यापार में कितना असर पड़ सकता है, जो इंटरनेशनल मार्केट है और नेशनल मार्केट है वो किस तरीके से चलता है और उस पर कितना असर पड़ सकता है, कितनी महंगाई बढ़ सकती है, इन सब मुद्दों पर जो है युवाओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो है एक युवा है मेरे साथ, मेरे साथी, इनको काफ़ी चीज़ें जानकारी है व्यापार के मुद्दों पर लेकर, ये हमें समझाएंगे कि कितना असर पड़ सकता है। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि व्यापार पर कितना असर पड़ सकता है, थोड़ा आप समझाइए कि जिस तरीके से जो भी युद्ध हो रहा है कितना असर पड़ेगा और क्या चीज़ें हैं। जी, इसका असर पूरी तरीके से व्यापार पे पड़ेगा। जैसे कि इसका जो मेन टॉपिक आपका आएगा क्रूड ऑयल का आएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की दाम बढ़ जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि वॉर की वजह से वहाँ पे ट्रेड रुक गया क्रूड ऑयल का। और हमारा एशिया में लगभग 50% ऑयल हम लोग वहाँ से इंपोर्ट कराते हैं, तो वो रास्ता ब्लॉक है और वो कंटिन्यू वॉर की वजह से क्रूड ऑयल अच्छे से पहुँच नहीं पा रहा है। जिसका आप अगर प्राइस देखें पर बैरल प्राइस, तो वो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सप्लाई की जगह हमारे पास सेकेंड ऑप्शन रसिया है, जो हालांकि ये उम्मीद है कि तेल हम वहाँ से खरीद सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं, उम्मीद ये भी है कि अमेरिका इस पर फिर सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देगा, ताकि हम रसिया से ये ना खरीदें और क्रूड ऑयल हमारे लिए महंगा पड़ जाए। जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कई बार हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, सारे सामानों की कीमतें बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टिंग महंगा पड़ जाएगा, तो हर एक सामान की कीमत बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली आप किसी भी सामान को कहीं लेने के लिए आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, इसमें क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, रिफाइनरी को क्रूड ऑयल कॉस्टली पड़ेगी, तो उसका जो वेस्ट होता है क्रूड ऑयल का, उससे भी कभी सारे प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जाती है, जिससे वो भी महंगी पड़ने लगेगी। तो इन्फ्लेशन इसका दिखना तय है। और हालांकि जहाँ रही यूएस की बात, तो इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा वॉर हुआ है पूरी वर्ल्ड अगर इसको निगेटिव वे में देखी है तो उसका फ़ायदा यूएस को हुआ है हमेशा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इतिहास देखिए, यूएस की टॉप 5 जो पेट्रोलियम कंपनी है, हर बार वॉर में वो बेनिफिट में रही है। जितनी बार वॉर हुई है वो बेनिफिट में रही है। और अगर आप कुछ डेटा को देखते हैं तो आप ये भी देखेंगे यूएस में जो गवर्नमेंट बैठती है उनकी सबसे बड़ी फंडर जो क्राउड फंडिंग देती है वो कंपनियां टॉप पे रहती है, 5 कंपनियां, चाहे वो रिपब्लिक से रहे या डेमोक्रेसी से रहे। तो वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसा लग जाता है, मेरा पर्सपेक्टिव है, ये बता नहीं रहा हूँ कि रियलिटी है, बट ऐसा लगता है कि वहाँ की कंपनियां मजबूरन सरकार को वैसा काम करवाती है ताकि वर्ल्ड में इस तरह का हरकतें हों। देखिए, आप जैसे कि वॉर की बात कर रहे थे तो हमने कई बार देखा है कि वॉर के टाइम जो है अमेरिका जो है जितने गन्स, ड्रोन्स और तमाम चीज़ें, जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो भी सप्लाई करता है। तो अमेरिका बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखता है जब भी वॉर। जी बिल्कुल, अमेरिका आज के टाइम में या इतिहास में काफ़ी टाइम से वो एक वर्ल्ड लीडर की तरह रहा है। बिल्कुल, और वो हथियार का और क्रूड ऑयल का, वेपन्स का सप्लायर सबसे बेस्ट रहा है। और पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए 2 कंट्रीज़ में अभी टॉप पे रहती है, रसिया और आपकी यूएसए रहता है। दोनों आपस में कोल्ड वॉर में लगा हुआ, ये बात हर कोई समझता है। बिल्कुल, वो लड़ेंगे नहीं पर किसी दूसरे को लड़ा लेंगे, अपना हथियार बेच लेंगे, अपना फ़ायदा कर लेंगे। सन 2002 में आखिरी बार इराक वॉर किया गया था, वहाँ भी देखने को मिला अमेरिका कितना ब्रूटल था। डेमोक्रेसी के नाम पे वहाँ पे कब्जा किया, वहाँ पे सरकार अपनी बैठाई, और जितना बेनिफिट है वो सब अपनी कंट्री को दिलाया गया। इसका आप काफ़ी सारा एग्जांपल देख सकते हैं। जो बड़ी कंट्री है वो छोटी कंट्री पे प्रेशर बनाती है हर चीज़ का। जैसे कि सपोज़ कीजिए, अगर आपके पास खाने का पैसा नहीं है तो आपको इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी फैक्ट्रियाँ वहाँ लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको बदले में पैसे देते हैं। और हालांकि रिपोर्ट ये भी निकली है कि अमेरिका सोल्जर्स इंपोर्ट करता है अफ्रीका से, और इतने सस्ते कीमत में वो 1000 रुपये पर डे का उनको देते हैं, महीने का 30,000 रुपये,
और उनको सस्ता पड़ता है। वो उनको लड़ाते हैं, वो मर भी गए तो कुछ देना नहीं पड़ता है उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से अमेरिका हर एक छोटे कंट्री को यूज़ करता है अपने फेवर में। अगर आज ईरान या मिडिल ईस्ट शुरू से, अगर आप इतिहास देखें तो शुरू से ही कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। वो हमेशा किसी न किसी से फाइट कर रहा होता है, हमेशा बम गिर रही होती है, हमेशा लड़ रहा होता है। तो इसके पीछे अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो हर जगह अपना एक पपिट गवर्नमेंट बैठाना चाहता है ताकि उसका कंट्रोल बना रहे। तो ये सेम चीज़ आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में इजराइल को बैठाना हुआ, क्योंकि जब वो जर्मनी से उनको भगाया गया तो उसकी मदद इंग्लैंड और अमेरिका ही किया था वहाँ बैठाने में। तो आप ये सोच सकते हैं वो उसको ऐसी जगह पे क्यों बैठाया है जहाँ पे बगल में अलग मुस्लिम्स है, साइड हर तरफ मुस्लिम्स है, बीच में वो रखे हैं और उसके थ्रू वो उस जगह पे कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, तो अमन साफ सीधी तौर पर बात करें कि अगर ये वॉर और लंबा चला तो भारत पर, व्यापार पर असर पड़ सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही एक सामान दूसरे जगह पहुंचता है। बिल्कुल इसका असर पड़ेगा, इसके पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ेगा, सिवाय अमेरिका को छोड़ के। बिल्कुल व्यापार डॉलर में होता है। हाँ, व्यापार डॉलर में होता है और वो एक तरह का मोनोपोली बना कर रखा है कि ऑयल ट्रेड अगर होगा तो डॉलर में ही होगा। हालांकि कुछ टाइम से हम देखे हुए हैं कि हमारी गवर्नमेंट हुई, चाइना हुआ या रसिया हुआ, ये कोशिश कर रहा है कि हम लोग मिल के अपनी करेंसी में करें। और डॉलर ट्रेड का ना एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, आपको समझाते हैं, आप समझिएगा इस चीज़ को। हम डॉलर से कुछ खरीदें तो यूएस को डायरेक्ट नहीं पता चलता कि हम क्या खरीदें, लेकिन वो अंदाज़ा लगा सकता है कि इतना डॉलर का ट्रेड हुआ है, ये कंट्री इस कंट्री को इतना डॉलर दिया है, तो अंदाज़ा लगा सकता है वो इसे क्या खरीदा होगा, हथियार खरीदा होगा या कोई सप्लाई किया होगा किसी तरह करने को। मतलब वो सर्टेन अमाउंट से अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने अमाउंट में ये चीज़ें आ सकती है। बिल्कुल, ये इसका वो अंदाज़ा लगा सकता है। प्लस उनकी खुफिया एजेंसी होती है तो उनको अंदाज़ा पहले से रहता है क्या क्या हो सकता है। मतलब भारत किसी दूसरे देश से अगर जो है डिफेंस के कुछ चीज़ें खरीदता है तो अमेरिका को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो ट्रेड डॉलर में हो रहा है तो उसको पता चल जाएगा। ये ट्रेड तो डॉलर में होगा ही। बिल्कुल, अभी पूरी वर्ल्ड डिपेंड है डॉलर पे। हालांकि हाँ, देखिए व्यापार पर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर ये वॉर ज़्यादा दिन तक चला तो भारत में चीज़ें महंगी हो जाएगी। फिर जो है लगातार, अब इसके लिए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है ये तो आगे और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आपके पास कुछ जानकारी है या कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।